अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयदुल इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर मौजूद। जनाब, मुझे सबसे जो अच्छा लगता है वो होता है अल्लाह के हवाले से, रूहानियत के हवाले से प्रोग्राम करना, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैं बता चुका हूँ रूहानी घराने से। तो मुझे आजकल ज़्यादा ठेस है, ज़्यादा ठोकरें, ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, तो मैं जितना परेशान होता हूँ अल्लाह के करीब ज़्यादा होता हूँ। तो फिर मैं पढ़ता हूँ बड़ों को, उन्होंने जो लिखा, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो समझा, तो मैं उनको पढ़ता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे बड़े, उन्होंने जो सल्तनतें कायम की, सल्तनत को बादशाही सल्तनत नहीं, एक दायरा, एक लोगों के एतमाद का दायरा, वो खामोशी से की, कोई घमंड नहीं था, कोई, उन्होंने एक बड़ी खामोशी के साथ एक अलग मुआशरा तश्कील दिया, जिनमें रहने वाले लोग अलग सोच रखते थे, जिनका ताल्लुक नफरत से नहीं था, मोहब्बत से था। और मोहब्बत अल्लाह करीम की तरफ ले जाती है, और वही मोहब्बत अल्लाह करीम से थी। क्योंकि मेरे बाबा कहता था, मैं जो हूं, मैं तकबर वाली नहीं, एतमाद वाली। मैं हूं, मैं किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनूंगा। मुझे जो मिला कबूल किया। तो मुझे कहता, तुझे जिंदगी में जो मकाम मिले, जो ठोकरें मिले, जो नफरतें मिले, समेट लो और अल्लाह की तरफ रुजू करो, क्योंकि मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। क्योंकि ये मेरी सोच नहीं थी, ये मेरा अल्लाह था। तो एक खूबसूरत सी पोएट्री जिसमें अल्लाह की वहदानियत है, इंसान की कमजोरी है, आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए। एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न मना सके, वही जान जिसे न लगा सके। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर। तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। बहुत शुक्रिया जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जो फलसफा होता है वो ये कहता है कि आप खौफ न खाओ, किसी से डरो नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो और आगे बढ़ो। क्यों, देखो, अब तो ये बहुत ही पुराना फलसफा हो चुका है कि उसने ये किया, उसने वो किया, अब मैं टूट गया। कोई नहीं टूटता। अल्लाह ने इंसान का मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा बनाया है, वो किसी के कहने से नहीं टूटता। ये पुराने फलसफे छोड़ दो, किसी के ऊपर शिकायत करना छोड़ दो। ये क्या है, बाबा जमाने, आदम के जमाने के, भाई उससे तो मेरे साथ ये किया, अब मुझे ये होगा, बड़ा मुझे दुख पहुंचाए। छोड़ो भाई, कोई दुख वुख नहीं पहुंचता। अपने आप को समेटो, खौफ न खाओ, क्या होगा। तो एक बेहतरीन फलसफा मैं आपसे शेयर करता हूं, जो मोटिवेशनली आपके अंदर के इंसान की कमजोरी को उतार के बाहर फेंक देगा। आइए देखें। जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में। जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है,
जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला? आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे? मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी? तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे? तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन? तुझे क्यों चाहिए है कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें? Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए? डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती हैं, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बदतहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है। ये अब देखा आपने, तो मैंने अक्सर देखा है, ये तो आपने देखा होगा कि घमंड तकब्बुर अल्लाह करीम को कबूल नहीं है। तो मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल घमंड के तकब्बुर के ऊपर चले गए। मैं जिन लोगों के साथ रहा उन्होंने मुझे यूं कॉलर के खींच के मुझे घमंड दिखाया, पैरों से कुचला, और आज तक भी ये सिलसिला जारी है। मैं उनकी मोहब्बत का इंतजार करता हूं, जब वो नहीं आते तो मैं ही चला जाता हूं। मैं उनसे प्यार करने की कोशिश करता हूं, वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं। ये इश्क नहीं, ये उम्मीदें हैं। क्यों रखता है आदमी इंसानों से उम्मीदें? तो घमंड क्या है? घमंड ऐसा है कि इंसान को मंजिल नहीं देता। आइए मौलाना तारिक जमील से सुने। 4 पैसे इकट्ठे हो जाएं, चाल बदल जाती। थोड़ा सा बड़ा ओहदा मिल जाए, चाल बदल जाती। मुहल्लब बिन यजीद बिन अबी सुफरा, इराक का गवर्नर, बाजार में बड़ा अकड़ के जा रहा था, तो मालिक बिन दीनार ने फरमाया, ओ जवान संभल के चल, ऊपर भी एक ताकत है। तो यूं कहने लगा, लगता है मुझे जानते नहीं हो। कहा, बेटा तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। कैसे? कि तेरी इब्तिदा एक गंदा पानी है, तेरी इंतहा एक डेड बॉडी है, और इसके दरमियान में पेशाब पखाना है। तो मुहल्लब का सर यूं झुक गया, कहने लगा, अरफ्तनी हक्का, तूने मुझे सही पहचाना। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हमारे मशहरे का मुआशरा है कि गीबत करो। एक मेरा जानने वाला था, अभी रिसेंटली वो मदीने गया, तो मदीने में बगैर की वजह मेरा जिक्र निकला, तो उसने मेरे लिए कहा, ऐसा इसको छोड़। ये मतलब उसने मदीने भी गीबत की, मरे हुए भाई का गोश्त खाया। मैं उस हाजी साहब को कहता हूं कि हाजी साहब, मदीने में आपको याद रहता है किसी की बुराइयां? आप ऐसे लोग हो और ऊपर से हाजी कहलाते हो। वाह, आप अगर हाजी हो तो बस, हमें तो ऐसे हाजी नहीं बनना। तो थोड़ा मोड़ा तारिक जमील को सुने, ये देखिए। को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया, किसी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूं, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को बुरा समझो। लेकिन हमारी आदत बन गई है कमियां पकड़ना, टॉन्टिंग करना, छलनी कर देना सीना, अपने अब धुनिए अपनी धुन।
تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا۔ اس کے بعد آج میں ذکر کروں گا دو میرے بیٹوں جیسے دوست، جی ہاں، مجھ سے عمر میں 10 12 سال چھوٹے۔ ایک تو ہے عبد القادر ڈکن صاحب جو وابڈا میں ہے، مجھے اتنا رسپانس دیتا ہے، میں بل کے لے جاؤں، میری پینشن اسی کے پاس بنتی ہے، میں اس کے پاس جاؤں تو اس کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے، مجھے ایک بڑی دودھ پتی چائے پلاتا ہے، پیار کرتا ہے، مجھے اس پر بڑا پیار آتا ہے۔ اللہ ان کو بے صاحب رزق عطا کرے۔ دوسرا امیر احمد شیخ صاحب مجھ سے بہت چھوٹا ہے، اس نے بہت محنت سے اپنے بچوں کو خوشیاں دی ہیں، ترقی دی ہے، اس کا دل بھی بہت بڑا ہے۔ میں اس کے پاس بلا جھجک بہت بڑی دکان پر چلا جاتا ہوں، پھر اس کا ایک کمرہ ہے، وہاں مجھے بٹھا کے چائے پلاتا ہے، میں جب پریشان ہوتا ہوں تو اس سے کچھ باتیں کرتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ تعلق دونوں کے ساتھ رکھتا ہوں، تو ان دونوں کے فوٹو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی محبت کرنے والے بچے ہیں، یہ دیکھیں۔ جی جناب، تو آج پتہ کیا ہے، آج میرا دل اتنا بھرا ہے کہ میں ایک بات زیادہ کروں گا تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں کہتا ہوں کہ کعبہ ہو، کعبے میں بارش ہو، رحمتیں اپنے عروج پر ہوں، اور میں مانگوں ان سے کہ اے میرے اللہ، مجھے دنیا سے زیادہ وہ اپنی عاقبت دے، اپنا پیار دے، اپنی معافی دے، تو میں مانگوں ان سے۔ تو یہ ایک ویڈیو مجھے بڑی اچھی لگی، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک نعت ہے، محمد یوسف جو بہت ہی مشہور نعت خوان ہے، ان کی یہ مانگ اس در سے مانگ، تو میں شیئر کرتا ہوں۔ یہ ایک دکھی انسان، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کچھ باتوں کے ساتھ اللہ کریم کے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ کل پھر ملیں گے نیا پروگرام لے کے، تب تو اجازت، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔